गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए 2024-25 के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। 2024-25 के लिए एक अध्यक्ष के रूप में भारत का इसमें चयन हुआ है। इस संगठन का बनाने का उद्देश्य ये रखा गया है कि जो समुद्री मार्ग होते हैं, समुद्री व्यापार चलते हैं, उनको और बढ़ाया जाए और विकसित दृष्टि से इसको आगे बढ़ाए जाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस संगठन की शुरुआत की गई थी 17 मार्च 1958 में। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अभी भी फ़िलहाल में इसके साथ 10 देशों की भागीदारी है, जैसे भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सालों के लिए 24-25 के लिए भारत का इसमें चयन हुआ है अध्यक्ष के रूप में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं आगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के लिए। कंचन देवी, हेमलता चौधरी, अहिल्या श्रीवास्तव, कमला शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, कंचन देवी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जो कि देहरादून में है। देहरादून में। और इसको स्थापित किया गया था 1986 में। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक कार्यान्वित होता है। तो इसकी पहली महिला निदेशक के रूप में चयनित की गई है कंचन देवी को। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। स्थापित किया गया था 1980 में। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और एक पहली महिला निदेशक के रूप में भी कार्यरत हुई है अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। चर्चा में रहा व्हाइट लंग सिंड्रोम का संबंध किससे है? आजकल चर्चा में है ये। तो निमोनिया जैसी बीमारी जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। बंदरों में फैलने वाली बीमारी, सुअरों में फैलने वाली बीमारी या मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कि एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। बच्चों में 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूछ सकते हैं कि व्हाइट लंग सिंड्रोम का संबंध किस बीमारी से है? तो एक निमोनिया जैसी बीमारी जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। इसके केस अक्सर पाए गए हैं फिलहाल में अमेरिका में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देख लेते हैं आगे। डेटा सेंटर के लिए इन्फोसिस ने किसके साथ समझौता किया है? इन्फोसिस जो कि आईटी विभाग की बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, दिग्गज कंपनी। तो समझौता किया है, ऑप्शन दिए हैं इसमें जियो, भेल, सेल, गुजरात फाइनेंस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें सेल। डेटा सेंटर को और विकसित करने के लिए इन्फोसिस ने समझौता किया सेल के साथ। देखते हैं आगे। हाल में माटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये तो आ जाएगा इसमें माटी कला महोत्सव या फिर खादी भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। खादी माटी कला महोत्सव, खादी माटी कला महोत्सव। 2 तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो माटी कला महोत्सव या फिर खादी माटी कला महोत्सव। तो ऑप्शन दिए हैं फरीदाबाद, अहमदाबाद, नोएडा, इम्फाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अहमदाबाद। गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, जो कि हस्तकरघा वाले जो जितने भी आपके उत्पाद बनाए जाते हैं उसको और बढ़ाया जाए, जिससे कि उनको एक नई पहचान मिले विश्व स्तर पर। तो उसी के तहत इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आगे। भारत के किस राज्य ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए
दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी की है? तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, असम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए जो साझेदारी की है वो की है ओडिशा सरकार ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये भी देख लेते हैं आगे। वायु रक्षा क्षमताओं में और क्रांति लाने के लिए डीआरडीओ द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे कि जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस को और विकसित किया जाए? तो उसमें और नई पहल लाने के लिए डीआरडीओ ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन दिए हैं प्रोजेक्ट लाइफ मिशन, प्रोजेक्ट योद्धा, प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट उत्सव। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट कुशा, जो कि वायु रक्षा क्षमताओं में और क्रांति लाएगा। तो इसको शुरुआत किया डीआरडीओ के द्वारा, पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट लाइफ मिशन, प्रोजेक्ट लाइफ मिशन का मतलब होता है पर्यावरण की जीवन शैली से संबंधित चलाया गया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट योद्धा, इसमें आपका जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा मंत्रालय, उसके तहत ही शुरू किया गया था, जिससे कि जो पुरानी भारतीय योद्धाओं की पुराने ऐसे कह सकते हैं आप, जो प्राचीन काल में युद्ध हुए हैं कभी राजा महाराजाओं के बीच में, उन्होंने जो प्रणाली है, जो सिस्टमेटिक तरीके से युद्ध लड़े गए हैं, तो उन प्रणाली को विकसित और भी करना अभी भी, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट योद्धा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, देख लेते हैं आगे। विराट कोहली की मोम से बनी प्रतिमा कहाँ रखी जाएगी? जयपुर, बेंगलुरु, गांधीनगर, सूरत। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें जयपुर, जयपुर के जैक्सा म्यूजियम में, जयपुर के जैक्सा म्यूजियम में, जैक्सा म्यूजियम में इसको रखा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, देखते हैं आगे। हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से के लिए किसको चुना गया है? टी पद्मानाभन, सुमेधा भट्टाचार्य, मीना रेड्डी, अहिल्या कौशिक। तो पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा टी पद्मनाभन, जो कि केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये भी, देखते हैं आगे। भारत को किस वर्ष तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो जाएगी? तो 2024, 2030, 2047, 2035। तो सही इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 2047 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2047। ठीक है, देखते हैं आगे। भारत ने अक्टूबर 2023 में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया है? ये लक्ष्य प्राप्त किया है इसमें तो 20%, 10%, 12% या 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 12%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लगा सकते हैं टिक, कि अक्टूबर 2023 में इथेनॉल की आपूर्ति वर्ष के दौरान पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया है? तो 12%। ठीक है, देख सकते हैं आगे। भारतीय डाकघर विधेयक 2023, जो कि हाल में ही राज्यसभा ने इसको पारित किया है, तो किस अधिनियम का स्थान लेगा? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, भारतीय डाकघर अधिनियम 1955, भारतीय डाकघर अधिनियम 1956, भारतीय डाकघर अधिनियम 2002। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये स्थान लेगा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। इनमें संशोधन ये किया जाएगा कि जो बाय पोस्ट जो भी विशेष सामान भेजे जाते हैं, उनको रोककर उनकी जांच की जाएगी। जांच किए जाने के लिए ये अधिनियम, ये विधेयक लाया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर किसी सामान को जो पोस्ट से भेजा जा रहा है उसको रोककर उसकी जांच की जा सकेगी, तो उसी के तहत ये विधेयक लाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा 2023 के लिए। देखते हैं आगे आज का ये अंतिम क्वेश्चन। जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं? तो 8, 7, 9, 6। तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसे गोवा, गुजरात,
तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। गोवा, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत ग्रामीण परिवारों को जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।